हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। बात करेंगे फिन निफ्टी की। कल फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। आइए देख लेते हैं कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं। लास्ट क्लोजिंग आज की 20,780 के आसपास हमें देखने को मिली है फिन निफ्टी के चार्ट में। नाउ जो एक्सपायरी है वो काफी दिनों के गैप के बाद है, इनफैक्ट 3 दिन का गैप है इस बार एक्सपायरी से पहले। तो मार्केट हो सकता है कि ग्लोबल मार्केट के अकॉर्डिंग गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो, उस अकॉर्डिंग हमें 3 केस डिस्कस करने पड़ेंगे। फ्लैट, गैप अप और गैप डाउन तीनों डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखना। अभी यहाँ पे सबसे पहले लेवल्स आपको मैं बता देता हूँ जिस हिसाब से आज क्लोजिंग हुई हुई है। इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस काफी क्रूशियल मुझे दिख रहा है। एक तो जो आज का हाई है और ये प्रीवियस डे का हाई मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहां पे आज भी इसने रेजिस्टेंस लिया। आज की ओपनिंग यहाँ हुई थी, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, डे बिफोर यस्टरडे वाले हाई पे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, फिर वहीं पे कहीं ना कहीं क्लोज करके चला गया। नाउ यहाँ पे एक हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम ये लेवल करने वाला है। सेकेंड रेजिस्टेंस हमारे पास यहाँ पे है, दैट इज 20,950 के आसपास का। और सपोर्ट की बात कर ले, सपोर्ट हमारे पास अगेन कल का और आज का 2 दिन का लो दोनों मैंने ज्वाइन किया है। पीछे से भी दो यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको दिख रहे होंगे। तो ये दोनों को ऐड करके एक लेवल निकल के आता है, दैट इज 20,680 670 के आसपास। ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट है। सेकंड सपोर्ट हमारे पास जो दिख रहा है दैट इज 20,525। ये लेवल पीछे से मैंने निकाला हुआ है, एक यहाँ पे है। बाकी अगर पीछे आप देखेंगे इसको जूम करके तो आपको समझ में आएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट पीछे काम कर चुका है। नाउ यहाँ पे ना आपको केस टू केस डिसाइड करना पड़ेगा। नंबर वन हम डिसाइड कर लेते हैं, लेट्स से कि हम फ्लैट ओपन होने वाले हैं, तो यहाँ पे आपके पास दो चीजें हो सकती हैं। फर्स्ट हाफ में अगर हम फ्लैट ओपन होते हैं और इसको डायरेक्टली ऊपर क्रॉस नहीं करते हैं, मींस कि फ्लैट ओपनिंग के बाद यहाँ पे 5-10 मिनट स्पेंड कर गया, तो ये समझ जाओ कि फर्स्ट हाफ में ये एक रेंज ने डिसाइड कर लिया है। 20,675 से लेके 20,825, ये जो आपके पास रेंज दिख रही है ना 2 दिन की, इसके बीच में कहीं ना कहीं रहने की कोशिश करेगा। उस केस में आप दोनों साइड से स्टैटिक ट्रायंगल बना के रख सकते हैं जब तक ये ऊपर के साइड क्रॉस नहीं करता या फिर नीचे की साइड क्रॉस नहीं करता। उसके बाद अगर ये लेट्स से कि ऊपर के साइड क्रॉस कर दे सेकंड हाफ में, तो आपको एक डायरेक्शन क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस था 20,825 के आसपास का। ये जब भी ब्रेक होगा ना, उस केस में हम लॉन्ग के साइड देख रहे हैं। और नीचे के साइड हमारे पास जो रेंज है 20,675, ये अगर नीचे के साइड क्रॉस हो जाता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट के साइड देख रहे हैं। स्ट्रेट एंड सिंपल। हमारे पास दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस है। पिछले 2 दिन में मार्केट साइडवेज था, यहाँ पे इसके पास एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस ने डिसाइड करके रख लिया अपने पास। नाउ जिस साइड भी ब्रेक करेगा फ्लैट ओपनिंग के बाद ऊपर जाएगा, तो 20,825 के ऊपर हम लॉन्ग के लिए प्लान कर रहे हैं। हमारे पास जो टारगेट है ऊपर यहाँ पे ये रहा सेकंड टारगेट। नाउ सेकंड साइड में अगर ये लेट से कि नीचे जाता है 20,675 के नीचे क्रॉस करता है, तो हमारे पास अगेन ये गैप फिलिंग के लिए वापस आ जाएगा। ये जो आपके पास गैप दिख रहा है 20,550 के आसपास का एक टारगेट हो जाना चाहिए, तो ये आप कैप्चर कर सकते हो। बीच में कुछ खास ट्रेड नहीं है एज ऑप्शन बायर, आपको वेट करना पड़ेगा। दोनों साइड में से इधर साइड ये ब्रेक करेगा तो ही एक ट्रेड मिलने वाला है। नाउ सेकंड केस, मान लो कि बहुत बड़ा अचानक से गैप डाउन ओपन होता है। अचानक से गैप डाउन इन द सेंस कि अगर यहाँ से 100 पॉइंट गैप डाउन ओपन हो गया, जिस हिसाब से क्लोजिंग हुई हुई है 20,680 670 के आसपास ओपन हो जाते हैं, मींस ये लोज के आसपास, तो सेलिंग के लिए बेस्ट केस सिनेरियो हो सकता है ये। अगर हम ओपन ही यहाँ पे होते हैं ना, तो ये 5-7 मिनट वेट करेगा, उसके बाद डायरेक्टली क्रॉस करने की कोशिश करेगा। तो ये वाला जो केस है ना, ये एक बेस्ट केस हो जाएगा आपका सेलिंग के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा। लेट्स से कि आपने 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाला चार्ट में, उसके अगेंस्ट में टारगेट आपका ये जो गैप है ना यहाँ तक फिल करने के लिए आएगा, मींस 20,550 के आसपास। तो 20-25-30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपने डाल दिया, उसके अगेंस्ट में 100 पॉइंट का आपके सामने यहाँ पे टारगेट दिख रहा है। तो गैप डाउन का केस बेस्ट सिनेरियो होगा। अगर ये गैप डाउन हो गया तो मुझे नहीं लगता ये रेंज वापस से होल्ड कर पाएगा। सीधा ये जो दोनों लेवल आपके सामने दिख रहे हैं, ये सीधा ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो इसको आप डायरेक्टली ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं जैसे ही 5 मिनट का कैंडल 20,675 के नीचे क्लोज करता है ये। तो ये 3 केस हो गए, इसको आप देख लेना। इसको जिस अकॉर्डिंग ये ओपन होगा उस अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान अपना कर सकते हैं। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।